पक्का ना? हाँ। मैं जा रहा हूँ। आंसू गिर गया। सॉरी। उस दिन खजाना बचा के तुम्हें क्या लगा था? एक छोटा सा गेम जीतकर तुम पूरी की पूरी बाजी जीत गई ना कृषा। वो तो सिर्फ वार्म अप गेम था। मेन गेम्स तो अब शुरू होने वाले हैं। वो क्या है ना, हमसे जीतने के लिए तुम्हें शैतान का दिमाग नहीं चाहिए, शैतान के बाप का दिमाग चाहिए। क्योंकि जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, उसके 200 किलोमीटर आगे जाकर हमारी सोच शुरू होती है। और ये खेल तो अब बस शुरू हुए हैं। ये खेल आपने शुरू किया है ना? आज हम आपसे वादा करते हैं, इस खेल को खत्म हम ही करेंगे। एक सेकेंड। देवराज सर, हमें बाय बोले बिना ही जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहा हूं मैं, मीटिंग है मेरी। देवराज सर, प्लीज बात तो सुन लीजिए हमारी। आई एम सॉरी, गलती हो गई हमसे। हम आज से आपको बताएंगे, और वो 20 लाख रुपए ना हम जल्द से जल्द आपको लौटा देंगे। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए कृष्णा। आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा भी हैं। जो मेरा है वो सब कुछ आपका भी है। और आप तो जानती हैं कि ऑफिस के पैसों को मैं पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करता हूँ। और मैं भी किसी और एम्प्लॉय की तरह ऑफिस में पैसे लेता हूँ, सैलरी मिलती है मुझे। और वो 20 लाख ऑफिस में ही देने थे। लेकिन आप कृष्णा, अगर आप एक बार मुझे बता देती कि आपको मम्मी जी को पैसे देने हैं, तो मैं मना थोड़ी ना करता। मैं कुछ और अरेंजमेंट कर देता। उग्रा बुआ ने फिर गला पर उंगली उठाई और मैं चुप रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर वक्त आप पर भरोसा करूंगा। हमारे बीच में कभी भी कोई दूरी नहीं आने दूंगा। मैं तो अपना वादा निभाता रहा, लेकिन आप शायद अपना वादा निभाना भूल गई। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाएंगी। सच में सॉरी। हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे। वापस आके बात करेंगे, मुझे देर हो रही है। So sad ना। अब तक अच्छा खासा हनीमून पीरियड में था ये रिश्ता। हमारे एक ही वार से वॉर जोन में आ गया। संभल के रहना कृष्ण, कहीं ऐसा ना हो कि अगले वार से टूट के बिखर जाए। झूठ एक बार काम कर जाए ना, तो उसे जीत नहीं, गलती कहते हैं। और गलती तो इंसान से ही होती है। देवराज सर से भी हुई है, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी माँ माना। और हमसे भी हुई है, क्योंकि हमें लगा ये जंग सिर्फ आपके और हमारे बीच में है, लेकिन नहीं, आप हमारी माँ को भी घसीट करके लाई। और अब गलती पता है कौन कर रहा है? आप। ये सोचने की कि ये जंग आप जीतेंगे। हम इस जंग के सिर्फ एक पड़ाव में हारे हैं, आप पूरी की पूरी जंग हारेंगे। कृष्णा, आप चाहे 1000 बार कह दे कि आपने देव भाई को बिना बताए वो पैसे अपनी मम्मी को दे दिए, मैं फिर भी यकीन नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कोई ना कोई बात जरूर है जो आप किसी को नहीं बता सकती।
आप मुझसे कुछ नहीं छुपाती। आपकी खामोशी हमें बता रही है कि आप किसी बात से मजबूर हैं। लेकिन हर लड़ाई अकेले तो नहीं लड़ी जा सकती ना। ये बात आपने मुझे सिखाई है, इसलिए मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। आपको अपनी इस बहन का वास्ता, प्लीज बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं। अगर मदद नहीं चाहिए ना तो कम से कम अपना मन हल्का करने के लिए बता दीजिए। अभी ये हमारी लड़ाई है और हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई में कोई और मोहरा बने। बस इसीलिए जया माँ ने हमारी माँ को मोहरा बना दिया। अगर आप अपनी माँ को चोर साबित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो सारा का सारा इल्जाम अपने सर ले लीजिए। झूठ का दबदबा सिर्फ तभी तक होता है जब तक सच उस पर दस्तक ना देता। सच और झूठ की जंग में जीत हमेशा सच की होती। और आपने तो हमेशा सच का साथ दिया है कृष्णा। आप चिंता मत कीजिए, जया माँ की साजिशों का अंत नजदीक है और देव भाई को भी सच बहुत जल्द पता चल जाएगा। इन रूठे हुए पलों के बदले दुगनी क्या तिगनी खुशियां मिलेगी आपको। पापा, ये सब साइड में रखिए और पहले खाना खाइए। दीजिए। नहीं, मुझे देखना है। ये देखो, ये देवराज है, छोटा छोटा देवराज। बचपन में देवराज को सुनाने के लिए मैं लोरी गाता था। एक दिन मैं लोरी गाते गाते खुद ही सो गया। तो सुबह रानी साहिबा ने ये फोटो खींच ली। ये फोटो देख के हम लोग बहुत हंसते थे। पापा, आपकी तो सच में फोटो खिंच गई। पापा, आप हमें इस फोटो के बारे में कुछ बताइए। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं याद आ रहा मेरे को। पापा, कोई बात नहीं, आपको आज